पुलिस प्रशासन का दबाव इतना है कि डीजे बिल्कुल गाड़ी में बांधने ही नहीं देंगे बोलते हैं। तो डीजे गाड़ी में नहीं बंधेगा तो निकलेगा कैसे, बजेगा कैसे, झांकी में चलेगा कैसे। जो झांकी समिति डीजे लगवा रहे हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र लगवा रहे हैं, उनको अब काफी कुछ नुकसान सहना पड़ जाएगा। कि छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन द्वारा डीजे सिस्टम पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब जितना लोग झांकी देखने आते थे उतना ही लोग वो साउंड सिस्टम और जो लाइटें होती हैं उनको भी मतलब देखने आते थे। 2024 में आपको झांकी के साथ सुनी झांकी देखने को मिलेगी, यानी कि झांकी तो निकल सकती है लेकिन झांकी में ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि जो मनोरंजन का साधन होता है वह चीज आपको देखने को और उस चीज का लाभ आप इस वर्ष नहीं उठा पाएंगे। भगवान श्री गणेश का आगमन हो चुका है, पूरे देश भर में हर्षों का माहौल है और इस खुशियों को लेकर के पूरे देश में किस तरीके का गणेश चतुर्थी के पर्व को मनाया जा रहा है वो तमाम चीज़ें आप सभी जगहों पर देख पा रहे होंगे। लेकिन अभी जिस बात को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस विरोध को हम जताने जा रहे, माफ़ कीजिएगा, हम दिखाने जा रहे हैं, वो विरोध कुछ इस प्रकार है कि गणेश पर्व के टाइम में अंतिम दिन में 11वें दिन पे झांकी का भी एक उत्सव रखा जाता है, एक माहौल पूरे प्रदेश भर में देखा जाता है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वप्रथम झांकी जो निकलती है, झांकी जो रात्रि में झांकी का जो प्रक्रिया होता है वो राजनांदगांव जिले में होता है और पूरे प्रदेश स्तरीय इस चीज़ का आह्वान भी कर चुका गया है, जिसको लेकर के हम रात में ही आपको अपडेट दे रहे हैं। क्या कुछ मामला है, सारी चीज़ की जानकारी लेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश साउंड यूनियन के अध्यक्ष और पूरे साउंड यूनियन की टीम भी साथ में है। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? लाला ठाकुर। किस प्रकार का आप लोगों का यहाँ रणनीति तय हो रही है? अभी रणनीति ये तय हुई है कि पुलिस प्रशासन का दबाव इतना है कि डीजे बिल्कुल गाड़ी में बांधने ही नहीं देंगे बोलते हैं। तो डीजे गाड़ी में नहीं बंधेगा तो निकलेगा कैसे, बजेगा कैसे, झांकी में चलेगा कैसे। आप लोग विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं कि एक दिन 2 दिन के लिए जो हम लोग झांकी में समय मांग रहे हैं उसको भी नहीं दिया जा रहा है और झांकी में बजाने के बाद हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है, हमारी गाड़ियों को जब्त करके रात करने की कार्रवाई की जा रही है। उसी के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ ना हो, हमको 1-2 दिन का समय दिया जाए जिसमें हम लोग झांकी और गणपति जी का विसर्जन जो है भव्य कर सकें। पूरे प्रदेश में आपको बता दें कि झांकी के सीजन को लेकर, गणेश पर्व के सीजन को लेकर के जिस दिन गणेश भगवान का विसर्जन होता है 11वें दिन झांकी निकाली जाती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो झांकी समिति डीजे लगवा रहे हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र लगवा रहे हैं, उनको अब काफ़ी कुछ नुकसान सहना पड़ जाएगा। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम मनीष तिवारी है। आप लोग क्या कर रहे हैं जिसके कारण इतने रात में ही अपडेट देना उचित समझे? जी हाँ, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन की आपात बैठक रखी गई थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन द्वारा डीजे सिस्टम पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र जो होते हैं उन पे पूर्णतः प्रतिबंध लग चुका है, जिसका अर्थ ये है कि अब हम संभव नहीं है कि हम काम कर पाएँ। और गाड़ियों में भी साउंड सिस्टम लगाना, उस पर भी बैन लग चुका है। तो छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन आज बैठक में डिसाइड किया है कि पूरे छत्तीसगढ़, ऑल टोटल छत्तीसगढ़ में साउंड ध्वनि विस्तारक यंत्र की हड़ताल रहेगी विसर्जन में। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि जो झांकी का उत्साह जो लोगों को दिखता था अब वो नज़र नहीं आएगा? देखिए, स्वाभाविक चीज़ है, मतलब जितना लोग झांकी देखने आते थे उतना ही लोग वो साउंड सिस्टम और जो लाइटें होती हैं उनको भी मतलब देखने आते थे। तो मैं मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो हड़ताल है इसमें छत्तीसगढ़ में कहीं भी आपको डीजे सिस्टम, ध्वनि विस्तारक यंत्र देखने को नहीं मिलेंगे। और मैं जितनी भी गणेश उत्सव समितियाँ हैं छत्तीसगढ़ की, उनसे छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन की तरफ से खेद भी व्यक्त करता हूँ जो आपको असुविधा होगी उनको। कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ा संदेश जा रहा है पूरे प्रदेश भर में। और आपको बता दिया जाए कि इस वर्ष 2024 में आपको झांकी के साथ सुनी झांकी देखने को मिलेगी, यानी कि झांकी तो निकल सकती है लेकिन झांकी में ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि जो मनोरंजन का साधन होता है वह चीज़ आपको देखने को और उस चीज़ का लाभ आप इस वर्ष नहीं उठा पाएंगे। किस प्रकार की इस बार रणनीति तैयार की गई है? देखिए भैया, रणनीति तो ऐसी है कि सबसे पहले तो संपूर्ण पूरे छत्तीसगढ़ में हम हड़ताल कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। क्या होता है भैया, अभी कार्रवाई जो हुई इसके पिछले समय में, जन्माष्टमी का जो सीज़न था उसमें कार्रवाई जो हुई
कार्रवाई प्रशासन के द्वारा ऐसी की जा रही है कि पहले साउंड बज जाता है और उसके बाद दूसरे दिन कॉल करके उनको बुलाया जा रहा है थाने में, तो ये गलत कार्रवाई है। मैं तो यही प्रशासन, अगर प्रशासन कार्रवाई भी करना चाहती है, जन्माष्टमी के टाइम में कार्रवाई किया था प्रशासन ने, ऑन द स्पॉट कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई जो होती है वो दूसरे दिन होती है। भैया कार्रवाई करना है प्रशासन को तो तत्काल स्पॉट में करें, तब पब्लिक को पता चलेगा। इसमें क्या होता है, हमारे ऊपर प्रेशर आता है, कई बार हमारे पेमेंट कट जाते हैं। कार्रवाई दूसरे दिन बुला के किस प्रकार की जा रही है? कार्रवाई करना है तो ऑन द स्पॉट करें, हम तो प्रशासन के साथ ही चलेंगे। लेकिन क्या है, लोगों को इसको पता चलना चाहिए, लोगों को इससे तकलीफ भी होगी, लोग उनके ऊपर हावी भी होगा, लेकिन प्रशासन जानता है, इसलिए वहाँ पर तत्काल कार्रवाई नहीं करना है, कार्रवाई दूसरे दिन करें। ऐसा ही जस्ट इस सीजन में, गणेश सीजन में अभी बैठक हुई थी कुछ दिन पहले, तो प्रशासन के द्वारा बोला गया है कि आप अगर साउंड बजाते हैं झांकी में तो हम दूसरे दिन अंदर करेंगे, जिसमें पूरी समिति भी वहाँ पर बैठक में थी, लेकिन समिति भी उसमें भी कोई प्रतिक्रिया दिया नहीं है और हम भी उस चीज़ को मान रहे हैं। लेकिन समिति से आज एडवांस वापस करने जा रहे हैं तो हमारे ऊपर समस्या आ रही है, समिति हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है और प्रशासन इस चीज़ को समझ नहीं रहा है। प्रशासन एक तो टोटल उसमें लिख दे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है प्रतिबंधित है, ये क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, फुल स्टॉप लगा के बोलें। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है। अगर प्रतिबंध करना है तो टोटल करें। ये 55 डेसिबल की बात करते हैं, 55 डेसिबल जो है ये 85 साल पुराना है वो है। भैया पहले आपके पास गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, आज आप इनोवा में घूमने का शौक़ रखते हैं, तो भैया कहीं ना कहीं आप अपडेट हो रहे हैं, तो साउंड भी कहीं ना कहीं अपडेट होगा। कुल मिला के ये माना जा सकता है कि इस वर्ष झांकी में जो माहौल, जो उत्साह नज़र में आने वाला था वो आने से पहले ही हट चुका है। अभी हम और बात करेंगे कि जो नियम कहता है वो क्या कहता है। अब नियम जो कहता है वो तो 70 साल पुराना नियम है। 55 उस समय रेडियो का ज़माना था जी, अब अपडेट हो चुका है, अब रेडियो से तो हो नहीं सकता। और झांकी जब निकलती है तो उसमें क्राउड, पब्लिक जो है हज़ारों की संख्या में रहती है। अगर छोटा मोटा साउंड चलाएंगे तो उसको साउंड समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और भव्य आयोजन रहता है, उसमें तो छोटे मोटे साउंड से काम चल ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये प्रशासन के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि 70 साल पुराना नियम बताया जा रहा है कि 70 साल पुराने नियम आज तक के लागू है, जबकि उस समय रेडियो का वक्त हुआ करता था और आज बड़े बड़े डीजे ध्वनि विस्तारक यंत्र आ चुके हैं। लेकिन लोगों की अगर हम बात करें तो लोग उसी डीजे पर और हैवी बेस पर थिरकना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का भी दबाव आ चुका है। ये सब करने के बावजूद भी अगर प्रशासन आप के ऊपर कार्रवाई करती है, रात में यहाँ झांकी तो निकल पाएगी लेकिन सुबह फिर पकड़ लिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर उस समय में आप लोगों के साउंड सिस्टम में रात-रात की धाराएं लगा दी जाएगी तब क्या होगा? देखिए, प्रशासन द्वारा तो स्पष्ट है कि आप झांकी में यदि साउंड सिस्टम बजाएंगे तो हम दूसरे दिन उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई भी ऐसी कि हम रात-रात की भी वो तैयारी करके रखे हैं। तो एक प्रकार से काम करना संभव नहीं है हम लोग का। इसी से बात हो के छत्तीसगढ़ के जितने साउंड वाले हैं एक मत हो के आज वो डिसीजन निकला है कि वो हड़ताल पे जा रहे हैं, काम बंद करने जा रहे हैं। इस हड़ताल को लेकर के आप जन तक के और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम साउंड वाले मनोरंजन का साधन है, बिना हमारे मनोरंजन संभव नहीं है। तो हम ये जितनी गणेश उत्सव समितियाँ हैं, हमारा उनसे भी निवेदन है कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं, उनके द्वारा प्रशासन तक पहुंचाएं। बाकी सारी चीज़ें हम आपको और अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि अब ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक लोग एक्शन मोड पे आ चुके हैं, वो भी प्रशासन के खिलाफ। ये बड़ी सवाल है और बड़ा बात है। इस पर आपकी क्या राय है, सारा कुछ बातें हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ब्यूरो सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।